वेलकम बैक टू मैकेनिकल टेक। आई एम जवाद सलीम। आज का हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेशन सिस्टम। रेफ्रिजरेशन सिस्टम एक्चुअल होता क्या है और वो वर्क कैसे करते हैं, आज हम उसके साइकिल पे को जो है डिस्कस करेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट from a substance under controlled condition, the process of reducing and maintaining its temperature below the general temperature of the surrounding। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम कैसे करते हैं, उनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, आए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले जो है हमारे पास होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर सबसे पहला पार्ट होता है हमारे पास कंप्रेसर। कंप्रेसर के जो है डिस्चार्ज में से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो है गैस जो भी हमारे पास कंप्रेसर में हम यूज करते हैं, जिस तरह मैक्सिमम जो है हम बड़े रेफ्रिजरेशन प्लांट में अमोनिया या जो है R12 कोई भी जो है गैस यूज करते हैं, तो उसके डिस्चार्ज में से जो है कंप्रेसर उसे जो है कंप्रेसर का जो पिस्टन पिस्टन ये टॉप डेक सेंटर आ गया और ये बॉटम डेक सेंटर। तो जब ये जो है बॉटम डेक सेंटर की तरफ मूव करते हैं तो इसके सक्शन में जो है वैक्यूम क्रिएट होते हैं और यहाँ से जो है गैस जो है कंप्रेसर के अंदर जो है चली जाती है। फिर जब टॉप डेक सेंटर की तरफ जो है कंप्रेसर का जो है पिस्टन मूव करते हैं तो गैस कंप्रेस होती है, आर्ट गैस होती है और ये जो है आगे मजीद जो है ऑयल सेपरेटर की तरफ जो है गैसेस को डिस्चार्ज दे देते हैं। जब कंप्रेसर में से गैस निकलती है तो वो सुपर हीटेड गैस होती है। सुपर हीटेड गैस सुपर हीटेड गैस होती है, आगे जाती है जो है ऑयल सेपरेटर लगा होता है हमारे पास। ऑयल सेपरेटर में जो भी गैस जो है कंप्रेसर से निकल के जाती है, सबसे पहले जो गैस निकलती है उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, प्रेशर भी ज्यादा होते हैं। जब वो ऑयल सेपरेटर में जाती है तो उसमें से जो है इम्प्यूरिटीज ऑयल वगैरह जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। कंप्रेसर जो है गैस को ऑयल सेपरेटर की तरफ भेजते हैं तो ऑयल सेपरेटर में जाकर जो है ऑयल के जितने पार्टिकल उसके साथ होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद वो गैस जो है कंडेंसर की तरफ जाती है और कंडेंसर उसे ठंडा कर देते हैं और दूसरा उन वेपर्स को जो है लिक्विड की शक्ल में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। तो कंडेंसर में हमारे पास वाटर या कोई भी जो है ठंडा मटेरियल होता है या ठंडी एयर होती है फैन के साथ, जो है इस गैस को जो है ठंडा करके आगे लिक्विड शेप में जो है ड्रायर की तरफ भेजती है। तो जो इस लाइन से जो है हमारे पास सोल्यूशन जाता है सेचुरेटेड लिक्विड, तो वो जो है इस लाइन को लिक्विड लाइन भी कहते हैं और सेचुरेटेड लिक्विड भी कहा जाता है। आगे हमारे पास ड्रायर की तरफ जब जाता है सेचुरेटेड लिक्विड, तो ड्रायर में जाके जो है ड्रायर उसे मजीद खुश्क कर देते हैं। उसके बाद जब जो है एक्सपेंशन वाल्व की तरफ हमारे पास जो है वो लिक्विड जाता है, यहाँ से हमारे पास जो आती है गैस वो लिक्विड की सूरत में आती है। तो एक्सपेंशन डिवाइस में जब जाती है तो ये आप इसका एरिया देख सकते हैं, यहाँ पे जो हाई प्रेशर से आती है और आगे इसका प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है और टेम्परेचर तो ऑलरेडी यहाँ से जो है कंडेंसर के बाद जो है गैस जो है हमारे पास ठंडी हो जाती है। तो एक्सपेंशन वाल्व उसे जो है एक्सपेंड करके जो आगे एवेपोरेटर की तरफ भेजते हैं। एवेपोरेटर में हमारे पास फैन लगा होता है जिसके जो है ठंडी हवा जो है इसके साथ टकराती है और उसके बाद जो है इसकी जो है लेटेंट हीट जो है वो खुद ले लेती है और इस गैस को जो एवेपोरेटर में गैस होती है उसे जो है गर्म कर देती है, उसकी जो है ठंडक अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और जो यहाँ से वापस गैस जो है कंप्रेसर दोबारा सक्शन में लेता है। तो वो एक तो उसका जो है लो प्रेशर होता है, एक तो प्रेशर भी उसका लो होता है, दूसरा उसकी हीट जो है हीट हाई होती है, टेम्परेचर उसका ज्यादा होता है। उसके बाद वो कंप्रेसर में जाता है, जब जो है पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है तो सक करता है गैस को अपने अंदर सक करता है और उसके बाद जो है डिस्चार्ज पे जो है वो दोबारा सुपर हीटेड वेपर्स की सूरत में जो है आगे चली जाती है। तो इस जगह पे जो एवेपोरेटर के बाद हमारे पास गर्म होती है, गर्म गैस की सूरत अख्तियार कर लेती है। यहाँ तक हमारे पास लिक्विड ही होते हैं, लेकिन एवेपोरेटर के बाद वो दोबारा जो है गैस की सूरत में कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ पे जो है सुपर हीटेड जो है वेपर्स दोबारा जो है कंप्रेसर में जाते हैं। तो उसके बाद जो है कंप्रेसर उससे आगे जो है मजीद जो है आगे अपना जो है साइकिल इसी तरह जो है कंटिन्यूस फिर रखता है। तो इसी तरह सिंगल
सिंगल स्टेज के हमारे पास भी होते हैं, डबल स्टेज भी होते हैं। बड़े पैमाने पे हम डबल स्टेज कंप्रेसर यूज करते हैं। इसमें साथ जो है कास्केड कंडेंसर दूसरा लगाया जाता है और उसे जो है बड़े पैमाने पे इस्तेमाल के लिए जो है हाई आउटपुट कंडेंसर जो है रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है बना दिए जाते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। तो अगले हम जो है वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे कास्केड कंडेंसर क्या होता है, टू स्टेज कंडेंसर क्या होता है, उसके बारे में हम जो है नेक्स्ट किसी वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके पूरे जो है सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Please stay tuned for having more videos and updates.